बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी क्या कहती हैं फिर से? ये कितनी बार आ चुका है ना। तू करिए, तू कराइए, तू पुजाइए पाण, जा मथे गिन्ने तिर जेतरी, सा जोए वडी अजान। श्री सिंधी प्रकरण 1 ही चल रहा है, चौपाई 53 आएगी। सब कुछ आप ही करते हैं, आप ही कराते हैं, ये दृढ़ कर लीजिए सुंदर साथ जी अपने दिल में। एक जर्रा भी नहीं होता उनके बिना, एक क्षण भी मेरे जीवन का ऐसा नहीं होता जो कि वहां से ना हो रहा हो। आप ही अपने पास पहुंचवाते हैं, यानी पहचान कराते हैं। आज वो करवा रहे हैं सुंदर साथ जी अपने आप अपने पास, हम नहीं पहुंच रहे हैं, वो पहुंचवाते हैं। इन बातों को जो तिल मात्र भी अपने ऊपर लेती है, निश्चित रूप से वो स्त्री बहुत ही नासमझ कही जाती है। सा जोए वड्डी, बड़ी वाली अजान होती है ना, अनजान, वो कही जाती नासमझ। तो अपने मत्थे पर, अपने सिर पर इन बातों को बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी कर रहे हो पिया जी आप ही कर रहे हो, और मेरे जीवन का एक एक पल वहीं से संचालित हो रहा है सुंदर साथ जी। इसलिए एक भी पल पे संशय नहीं करना कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे सुख में ही हो रहा है सुंदर साथ जी, चाहे दुख में, क्यों मैं आपकी ओर भी नहीं बढ़ रही हूँ? नहीं नहीं, जो आप करवा रहे हो ना अब आप ही करो, आप पहुंचवा रहे हो ना, धीरे धीरे शनै शनै अपनी तरफ लेकर जा रहे हो ना पिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अपने ऊपर कभी नहीं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इसलिए आपकी तरफ जा रही हूँ। अगर मैंने ही करनी होती, कोई मैं ही होती, तो फिर इतने साल से बैठी थोड़ी रहती। पिया ने करवाना है और अभी करवाना है। हे दात्यों सब तो ही ज्यूं, सब आपके देने से आता है, दात्यों देने से, सब आपके करने से होता है। पूरी सिंधी यही है सुंदर साथ जी। इश्क जोश अकल, कहते परम धाम का प्रेम जोश, अकल यानी जागृत बुद्धि, सब आपके देने से, आपके देने से ही आती है। और क्या होता है? मूरा बुझाइए मुंह के, मूरा बुझाइए मुंह के, आखिर लग असल, यानी कि परम धाम से लेके इस खेल के अंत तक क्या होने वाला है, आखिर लग असल, आखिर तक क्या, असल से लेके, परम धाम से लेके आखिर तक क्या होने वाला है, बुझाते आप ही हो, यानी समझाते बुझाते समझाते आप ही हो, आपने ही बताया है। परम धाम से लेके इस खेल के अंत तक क्या होने वाला है, ये आपने पहले ही मुझे बता दिया है। किसको बता दिया है? इंद्रावती सखी को सुंदर साथ जी उनके अंदर आ गए हैं और बता दिया है। कब बताया? ये भी प्रसंग आएगा श्री बीतक साहब में। ये देखिए, धाम धनी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर, पहले बताया था ना इंद्रावती को, वो बड़ी प्यारी चौपाई आई थी, एकांत में उनको क्या बताया था, साकुंडल साकुमार के बारे में, है ना। और फिर हफ्सा में तो प्रत्यक्ष दर्शन ही देकर परम धाम से लेकर खेल के अंत तक की सारी बातें बता दी थी। श्री बीतक साहब तथा श्री मुखवाणी में ये संदर्भ इस प्रकार है। ये चौपाई हम श्री बीतक साहब में सुंदर साथ जी पढ़ चुके हैं। साकुंडल सकुमार ढूंढन की, एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत है, वो खेल में है अपनी जात। और ये चौपाइयां इतनी प्यारी सुंदर साथ जी ने ऑलरेडी सजा के ब्रांड न्यू हमारे पास ये पीडीएफ बनाकर भी भेज दी है। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको फिर से खोल लेती हूँ। आई थिंक ये खुल नहीं पा रही है, कोई बात नहीं, जैसे धनी जी आपकी इच्छा। हाँ जी, बस 1 मिनट दीजिएगा, बहुत जल्दी से खुल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि इतनी सुंदर सजाई है सुंदर साथ जी ने ये चौपाइयां। ये देखिए, श्री बीतक साहब प्रकरण, प्रकरण 1 होगा ये शायद, और चौपाई 49, 40, हाँ जी,
क्योंकि हम प्रकरण 1 पे चल रहे हैं। प्रकरण 13, हाँ जी 13 ही होगा सुंदर साथ जी। बीतक साहब के तो अगले प्रसंग पे पहुंच चुके हैं, सिंधी का प्रकरण 1 चल रहा है। सुंदर साथ जी बिल्कुल सही है, प्रकरण 13 और चौपाई 51 सुंदर साथ। हाँ जी सुंदर साथ जी, थोड़ा सा स्लो हुआ है, मैं क्षमा चाहती हूँ, आज फिर कुछ दिक्कत हो रही है शायद। जी, तो एक दिन एकांत में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने उन्हें बताया कि मिहिर राज परम धाम की 2 आत्माएं साकुंडल और साकुमार इस खेल में आई हुई हैं। परम धाम में उनके मूल तन हंस रहे हैं। कौन सी आत्माएं सुंदर साथ जी? साकुंडल और साकुमार। क्योंकि हंस रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि वो दोनों राजघराने में आई हुई हैं। तुम्हें उन्हें जागृत करना है। उनके जागृत होने में जितना समय लगेगा उसमें सभी आत्माओं की जागनी हो जाएगी। तभी तो लास्ट जो है ना, तो उसमें साकुमार यानी जिनमें औरंगजेब आए थे ना पहले, औरंगजेब के तन में जो आई थी वो लास्ट होंगी, और साकुंडल फर्स्ट हमारे छत्रसाल जी जिनसे छठा दिन शुरू हुआ सुंदर साल जी। कहो ताको इंद्रावती नाम, ब्रह्म सृष्ट मिने घर धाम, मोपर धनी हुए प्रसन्न, सौंपे धाम के मूल वचन। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 98। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में एक प्रमुख नाम श्री इंद्रावती जी का है। वे कहती हैं कि मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने मेरे ऊपर रीझ कर अत्यधिक, ये देखिए कितना सुंदर, मोपर धनी हुए प्रसन्न, सौंपे धाम के मूल वचन। अत्यधिक प्रसन्न होकर तारतम ज्ञान के रूप में परम धाम की अनमोल निधि मुझे प्रदान की है। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अभी ये क्यों बताया गया सुंदर साथ जी यहाँ पे? क्योंकि उन्होंने कहा था, ये आपने ये जरूर देखा करें कि ये चौपाई यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। उन्होंने क्या कहा, आपने मुझे शुरू से लेके आखिर लग असल आपने मुझे सारा बता दिया है। तो कब बताया उन्होंने? ये श्री बीतक साहब में बताया कि साकुंडल साकुमार ढूंढने हैं। ये किसने बताया? श्री देवचंद्र जी ने। एक्चुअली किसने बताया? पिया जी ने उनके अंदर बैठ के वही बातें कर रहे थे। कहो ताको इंद्रावती नाम, ये श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में बताया। उन्होंने स्वयं उनके धाम हृदय में बैठकर पिया आवेशित वाणी से कह रहे हैं, मुंह पर धनी हुए प्रसन्न, सौंपे धाम के मूल वचन। अब आगे क्या है? आद के द्वार ना खुले आज दिन। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, आज फिर से कुछ, हाँ जी कोई बात नहीं, जैसी जैसे जैसे राजी करवाते हैं वैसे वैसे होता जाता है सुंदर साथ जी। तो अगली वाली चौपाई में क्या कहते हैं? आद के द्वार ना खुले आज दिन, ऐसा हुआ ना कोई खोले हम बिन, सो कुंजी दई मेरे हाथ, तू खोल कारण अपने साथ। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 आपको याद है ना? प्रकाश हिंदुस्तानी सुंदर साजी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में प्रकट वाणी का बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रकरण है। चौपाई 99। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक मेरे अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं हुआ था जो परम धाम के अनसुलझे रहस्यों को स्पष्ट करता। प्रियतम अक्षरातीत ने उन सभी रहस्यों को खोलने की कुंजी तारतम वाणी के रूप में मुझे दी, और आदेश भी दिया कि तुम परम धाम के अपने सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए सभी रहस्यों को उजागर कर दो। तो ये इंद्रावती जी की बात हो रही है सुंदर साथ जी। सारा कुछ धनी ने उनको सौंप दिया। कितनी सुंदर हमारी प्यारी इंद्रावती की आत्म, सारा कुछ बता दिया पिया जी ने उनको। आऊं अव्वल ना आखिर, सबनी हंदे तू। बड़ी प्यारी सुंदर साथ जी सिंधी की ये चौपाइयां हैं। कहते ना मैं अव्वल, मैं कहीं नहीं आती, ना मैं शुरू में ना अंत में, सबनी हंदे तू, तू ही तू सारे ठिकानों पे, हर जगह
हर घड़ी तू ही तू है पिया, मैं तो कुछ कहीं आती नहीं हूँ, ना शुरू में ना अंत में, आदि से लेकर अंत तक मेरा अस्तित्व नहीं रहा है। तो सुंदर साथ जी, हमें भी यहाँ से ये सीख लेनी है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, मैं अगर बोले भी ना तो वो पिया की मैं होनी चाहिए, कि पिया तू ही तू सब कुछ, यहाँ तो तू ही बोलना पड़ेगा सुंदर साथ जी। यहाँ तो मैं में पिया की मैं नहीं बोला जा सकता, पर हृदय में उनकी मैं जरूर उतारी जा सकती है, क्योंकि यहाँ तो पिया की मैं लेकर मुख से भी बोलेंगे तो ऐसे लगेगा कि मैं सब कुछ कर रही हूँ। नहीं, इसका अर्थ क्या, पिया सब कुछ कर रहे हैं, उनकी मैं में हमारी मैं यदि मिल जाए ना, तो कितना सुंदर ये समन्वय बन जाएगा सुंदर साथ जी, अति सुंदर। एक बार दो साधु होते हैं, तो वो बाहर गए होते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और पीछे से क्या होता है, झोपड़ियां, बड़ी आंधी आती है, तूफान आता है, दोनों की आधी आधी झोपड़ी टूट जाती है। अब एक साधु वापिस आता है, कहता है, क्या परमात्मा, इतना तुमको मानता हूँ, अपनी जीवन मैंने तुम्हारी ओर लगा दिया, साधु बन गया हूँ, हर समय तुमको भजता रहता हूँ, फिर तूने मेरी आधी झोपड़ी तोड़ दी। दूसरा साधु आता है, वो देखता है, आधी झोपड़ी देख के नाचने लग जाता है कि परमात्मा तू कितना मेहरबान है, लोगों के तो पूरे घर उड़ गए, मेरी तो आधी बची हुई है। तो ये नजरिए का फर्क होता है सुंदर साथ जी। पिया की रजा में राजी हो जाइए, देखिए कैसे वो रीझ जाएगा कि जो तू कर रहा है, और हर कुछ ही तू कर रहा है, जो तू कर रहा है नहीं, एवरीथिंग यू आर डूइंग, आई एम नो वन, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली, ये बोझ ब्रह्मांड का सिर पे लेने वाले कौन होते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अरे राज्य कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, केवल डंडी, हमें माया की भी डंडी हाथ में दे रखी है, उठा इसका कुछ नहीं सकते सुंदर साथ जी, पर उस डंडी को पकड़ के समझ रहे हैं कि गोवर्धन हमने उठा रखा है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ना अव्वल में ना आखिर में, सबनी हंदे तू, ये मुराई भली भत्ते, ये तो दिखारे मुंह। तो कहते हैं, मैं इस बात को भली भत्ते समझ गई हूं अब ये बात में, ये तो दिखारे मुंह, ये माया आपने दिखारी है, ये माया हमें, जिस दिन ये बात समझ में आ जाए ना, केवल पढ़ के सुन के कि हाँ जी ये राजी ने माया बनाई, ये खेल बनाया, हम खेल देखना है, नहीं, जिस दिन कहीं डीप आत्मा तक ये बात पहुंचानी है, बस ये मैसेज, ये आत्मा जो देख रही है ना, पिया की हृदय के स्वरूप पर आत्म और उसका प्रतिबिंब, सुंदर साथ जी, कैसी मेरी आत्मा होगी, कभी देखने की इच्छा नहीं होती। आत्मा तक ये बात, ये हवा देनी है सुंदर साथ जी, बस ये ज्ञान उस तक बहुत अंश रूप में पहुंचता है, पर पिया की ऐसी डीप बात जब आती है ना, सजग सतर्क हो जाती है कि मेरे काम की बात, मेरा आहार अभी अभी परोसना शुरू किया राज्य ने, आत्मा सतर्क हो गई है सुंदर साथ जी। शरीर को आहार दिया था ना, या देने वाले है ना, जीव को आहार हम कितना देते रहते हैं पूरा दिन, जैसा मांगता है वैसे देते रहते हैं, उसको रोकते भी नहीं। आत्मा इज अटेंटिव, अचानक से सजग हो गई है, सतर्क हो गई है कि ये मेरा आहार, सिंधी वाणी के थ्रू इंद्रावती जी की डीप बातें मेरे तक पहुंच रही हैं। अब आत्मा एक्टिव होने वाली है सुंदर साथ जी। आज तक 400 साल से वो एक्टिव नहीं हुई थी। बी केयरफुल, बी वेरी सॉफ्ट, अंदर आत्मा एक्टिव हो रही है सुंदर साथ जी, महसूस कीजिए, मेरी आत्मा में एक्टिविटी आ गई है। किससे आई है? इंद्रावती जी की ये मीठी वाणी टूक टूक कर रही है उसको, और उसकी दृष्टि अब ये लेकर पिया की ओर मुड़ने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। अब बहुत जल्दी हम पिया के दर्शन करेंगे। सिंधी वाणी संपूर्ण होने से पूर्व ही
या फिर संपूर्ण होते ही ऐसा विश्वास रखना है। तो ये जो डीप बातें इंद्रावती जी कह रही है ना सुंदर साथ जी, मैं अब इस बात को क्या हम समझ गए हैं सच में। पूरा दिन, पूरा समय नजर रखिएगा कि कहीं मेरे दिल में ऐसी कोई बात तो नहीं आ रही जिसमें पिया के प्रति जरा सा भी अविश्वास हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। उसको समझा लीजिए। बड़ी मुश्किल से आत्मा में एक्टिविटी शुरू हुई है सुंदर साथ जी, उसको फिर से मंद नहीं करना। आप साथ साथ ध्यान रखना है, और पिया की वाणी ही उसको एक्टिवेट कर सकती है और चितवन एक्टिवेट कर सकती है। और कोई दुनिया की कोई ताकत जो आत्मा को देख नहीं सकती वो उसमें एक्टिविटी कैसे लेकर आएगी। तो सतर्क सजग और आहार पाकर तो बड़ी प्रफुल्लित हो रही है आज आत्मा कि वो भी जिसकी प्रतिबिंब स्वरूपा है उसको भी देखेगी, और जिसकी वो अंग है वो उसको भी देखेगी सुंदर साथ जी बहुत जल्दी। आदि से अंत तक का तात्पर्य है परम धाम से लेकर इस खेल में ब्रज रास एवं जागनी लीला तक। ब्रज में आए थे ना आदि और अंत, ये ये जागनी की लीला जब अंत होगी। यद्यपि प्रेम में दो आशिक माशूक या प्रियतम और प्रियतमा का होना आवश्यक है, किंतु यहाँ स्वयं के अस्तित्व को मिटाने का भाव ये है कि अपने प्राण प्रियतम से ही मेरा अस्तित्व है, उनके बिना मैं कुछ हूं ही नहीं, ना कोई कुछ नहीं है। सुंदर साथ जी इसको देखना शुरू कीजिए, ये संसार कुछ है ही नहीं, इट्स नथिंग, ओनली एक सपना आता है ना, सुना बहुत बार हमने सुना है, इसको डीप महसूस करने की कोशिश कीजिए हर सांस के साथ कि अब सपने में मुझे पहचान हो गई कि मेरा असल तन कहाँ बैठा हुआ है। अब मैं उस असल तन को देखने वाली हूँ। तो सपने में कितना आनंद आ जाएगा अगर असलियत का पता लग जाए सुंदर साथ जी। सपना कितना आनंदमयी हो जाएगा यदि पता लग जाए कि ये सपना है। सच में, बोलने में नहीं, रटने में नहीं, सच में पता लग जाए हमारे रोज की बातों से कि ये सपना है और मेरा असल तन मैं देखने वाली हूँ। पिया को मूल मिलावे पे जहां से आई हूं ना वो सारे दर्शन मैं करने वाली हूँ। सपना कितना सुंदर हो जाएगा ये आप देखिएगा। कितना आनंद इस सपने में मिल सकता है, जो असल में आनंद मिलता है ना सुंदर साथ जी, ये सपने वाला आनंद राजी कहते हैं मैं यहाँ नहीं दे सकता तुमको, मूल मिलावे में नहीं दे सकता। तो कहती है मैं उनकी अभिन्न स्वरूप हूं। अभिन्न क्यों लिखा जाता है, मतलब मैं उनसे अलग हुई नहीं, अभिन्न, बिल्कुल अलग नहीं हो सकती, ऐसी स्वरूप हूं मैं उनकी। मेरा उनसे किसी भी प्रकार का अलग अस्तित्व है ही नहीं। अपने प्रेमास्पद को सर्वोपरि मानना ही प्रेम की प्राथमिकता है। वस्तुतः श्री राज्य का हृदय, दिल ही तो सभी सखियों के रूप में लीला कर रहा है। उन्हें उनके स्वरूप को अलग कैसे कहा जा सकता है। तो उनके हृदय का स्वरूप और उसका प्रतिबिंब स्वरूप यहाँ आ गया है सुंदर साथ जी। हम उनके दिल के स्वरूप हैं, टुकड़े भी नहीं कहा जा सकता, वो तो यहाँ प्रेम से कहा जाता है। उनका हृदय स्वरूप क्या होता है सुंदर साथ जी, बिल्कुल दिल का दिल, वैसा का वैसा ही। जैसे राज्य 12,000 रूप धारण कर सकते हैं ना, उनके दिल ने 12,000 रूप धारण करके हमारे अंदर आया है। तो वही दिल हमारे अंदर भी धड़क रहा है जो मेरे पिया के अंदर धड़क रहा है। क्योंकि एक दीपक से दूसरा जलाया जाए सेम साइज का, सेम बाती का, वो सेम ही होता है। ऐसे ही परम धाम में राज्य का जो हृदय है और रूहों का जिसमें वो डाल देते हैं उनमें कोई फर्क नहीं रखा राज्य ने। हकीकत की लीला में धनी के दिल में जैसी बात आती है रूहों के दिल में आ जाती है। बस स्रोत वो है सुंदर साथ जी, वो दीप, वो बात दिल में लेने वाले बस वो हैं। बाकी एक माइक यहाँ पे लगा हुआ है, बाहर लगे हुए सारे माइक वही बात कह रहे हैं सेम टू सेम, क्योंकि कनेक्शन है उनका। पर मेन माइक जो है ना वो राजी है, बस इतना सा वो है, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है सुंदर साथ जी। तो सोचो
जो दिल मेरे पिया में धड़क रहा है वही हृदय मेरे अंदर भी धड़क रहा है ना। आत्मा का हृदय, उसके अंदर जैसे धनी के दिल में 25 पक्ष समाये हुए हैं, पर आत्म के दिल में 25 पक्ष समाये, वैसे मेरे हृदय में यहाँ पर जहाँ पॉसिबल भी नहीं है, यहाँ तो उनका नाम भी पॉसिबल नहीं था कोई जान जाए, जहां ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, मेरे दिल में परम धाम समा दिया पूरा। क्या कर दिया धनी आपने ये। और मैं हूं कि ये दुखों में, इनमें, मतलब एक भिखारी की तरह मैं यहाँ जीवन बिता रही हूँ, आपकी पटरानी होते हुए आपने दिल दे दिया मुझे अपना। इंद्रावती बार बार मांग रही है और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो पहले दे चुका है इंद्रावती, इनको इनको समझ ही नहीं आ रही है, इनको पता ही नहीं मैंने इनको क्या दे दिया हुआ है। अर्स पाही जी रूहन जी, सब तू ही कराइए, बार बार तू ही तू करे तू कराए, तू जो नचाए वैसे हम नाचते हैं, देखो सबनी हंदे तू, सब तू ही कराइए। इसको पकड़ लीजिए सुंदर साथ जी। बाहिर मंझ अंतर, बाहर हो अंदर हो आदि हो अंत हो, सब तू ही आइए। बस हे धनी मेरी ओर से या अन्य ब्रह्म सृष्टियों की ओर से जो प्रार्थना की जाती है ना, हम कह रहे हैं ना पिया दीदार दे दो, इंद्रावती जी कह रही हैं, खुद कह रही हैं, मैं कह रही हूँ ना इनको ये दे दो हिक मंगा दीदार, तो वो भी आप ही कहलवा रहे हो, हमें पता है, ये इंद्रावती जी को तो पता है सब कुछ सुंदर साथ जी। तो हम भी आज जो मांग रहे हैं ना कि पिया दर्शन देते क्यों नहीं, इतने दिन से मैं चितवन में बैठ रही हूँ, सामने क्यों नहीं आ रहे, हमें क्या लगता है हम कह रहे हैं, वो हमने कहना होता तो इतने सालों से कहना दिया होता। धनी के हृदय में आ गई है, मूल को पकड़ लीजिए सुंदर साथ जी। शुक्र करना है कि पिया मेरी बात भी तेरे हृदय में अब आ गई, अब मेरे दिल के तार भी तेरे दिल के तार से जुड़ गए हैं, बस उनको सुनना शुरू कीजिए, किस प्रकार धड़क के कैसी वो बात दिल आपसे करने की कोशिश कर रहा है, मुझसे करने की कोशिश कर रहा है सुंदर साथ जी। अंतर कानों को खोलना है बस, वो तो बहुत मीठी बातें कर रहे हैं, कहती हैं जो हम प्रार्थना भी कर रहे हैं ना वो भी आप ही करवाते हो, तुमसे तुमको ही मांग रहे हैं वो भी तुम ही मंगवा रहे हो। बताओ कितना सुंदर ये प्रियतम है, कितना प्यारा हमारा प्रियम है कि अपने से अपने कोई मंगवा रहा है और खुद ही मंगवा रहा है, वो भी हमसे किया नहीं जाता। कहने को कहता है कि एक कदम तू चल 10 मैं चलूंगा, और देखिए उस एक कदम में भी कैसे छुपा हुआ है कि जो मंगवा रहा है ना वो भी तू ही मंगवा रहा है। उस एक कदम में भी पिया कैसे उन कदमों को भी सुंदर करके अपनी ओर बढ़ा रहे हैं। सुंदर साथ जी शुक्र कीजिए उनका कि पिया जी मेरी बारी आ गई है, अब इस बैक बेंचर की बारी यहाँ पे आ गई है, अब जरूर ये खेल खत्म होने वाला है। सुंदर साथ जी इतने खांगड़ू जीव यदि सुधरने लग गए हैं ना तो इसका अर्थ है पिया अब ले जाने ही वाले हैं। तो तड़पा रहे हैं या फिर तरसा रहे हैं तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए, ये ना कहिए कि कब आओगे। वो कहते हैं वो भी मैंने ही मंगवाना है और मैंने ही सामने आ जाना है, यही तो दिखाने आए हैं, यही पातशाही दिखाने आए हैं, यही तो इश्क रब्द में उन्होंने कराया था कि मैं ही प्रेम हूं, एकमात्र मैं ही प्रेम हूं। अगर तेरे दिल में भी प्रेम मांगने की बात आती है ना तो मांगने की बात भी तेरे दिल में नहीं आ सकती, वो भी मैं ही उपजा सकता हूँ क्योंकि प्रेम का मूल मैं हूं। समर्पण के शिखर पर पहुंच जाने पर केवल यही ध्वनि मुखरित होती है कि मेरे प्राण वल्लभ सब कुछ करने वाले केवल आप ही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। धाम धनी परम धाम के लीला रूप दृश्यमान पदार्थों के बाहर तो है ही। सुंदर साथ जी परम धाम में मानिक पहाड़, राज पहाड़, हमारे चहबच्चे इतने प्यारे श्री चहबच्चा जी, इसीलिए तो वो श्री चहबच्चा जी हैं, क्यों? क्योंकि बाहर तो पिया है, उनके अंदर भी वही है सुंदर साथ जी। सात वन, श्री सात वन, क्योंकि उनके अंदर भी एक एक पत्ते, एक एक नस, एक एक जड़ में पिया समाये हुए हैं। यहाँ तक कि परम धाम की बात हुई है तो उससे अलग
इस खेल के ब्रज रास और जागनी ब्रह्मांड में भी, ध्यान से सुंदर साथ जी, ईमान को पक्का करना है ना, तो इस बात को जरूर पल्ले गांठ बांध के चुनरी में रख लेना है आज ही, कि इस खेल के ब्रज रास एवं जागनी ब्रह्मांड में भी आत्माओं के साथ पल पल वे ही विराजमान हैं। बाहर भीतर अंतर का यही आशय है। बाहर भी वो है हमारे लिए सुंदर साथ जी, भीतर भी, अंतर भी वही है। अंतर आत्मा के अंदर आप कभी सोच भी सकते हैं, हम कभी सोच भी सकते हैं, एक पल उनकी नजर से छूट गया होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बता दूं धनी जी को, यहाँ कुछ बीत ही नहीं सकता सुंदर साथ जी उनके दिल में जब तक आया ना हो। तो मूल को जब पकड़ लेंगे ना, तो यहाँ का सारा ये सम होना शुरू हो जाएगा, कोई छुएगा ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर यदि छुआ भी है ना, तो कुछ क्षण बस खत्म सुंदर साथ जी। जो छूना चाहिए ना, वो ये वाणी है, जो पहले इसको छूती है, फिर उसके अंदर के हृदय को छूती है, फिर उसके भी अंदर आत्म हृदय को छू रही है सुंदर साथ जी। वो छू रही है, और जिस दिन आत्म हृदय को किसी चीज ने छुआ, तो उसकी जो दृष्टि है इधर मुड़ने वाली है, आपको पता है ना। तो वो सफर हम सब सुंदर साथ का शुरू होने वाला है, अब उसमें देर नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आप बताइए, यदि थोड़ी सी और चौपाइयां करनी है तो हम सुंदर साथ कर सकते हैं, नहीं तो समय तो हो चुका है। आप बताइएगा सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मैं ना जूम मीटिंग में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ दिक्कत हो गई है यहाँ पे जी। कोई बात नहीं, जैसे जैसे धनी करवा रहे हैं, ये भी जरूर उनके हृदय में कोई ना कोई प्लान ही आया होगा इसका भी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप बता सकते हैं यदि दो चौपाई और करनी है, नहीं तो फिर यहीं पे समाप्त करेंगे। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। समय का पता ही नहीं लगा कि कैसे गुजर गया। अगर एक दो और करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हमें तो जितना मिलेगा उतना कम है। प्रणाम जी लेकिन भैया। समय भी देखना है, आपको अपनी अवस्था भी देखनी है, अपने हृदय की भी अवस्था देखनी है। आप जैसे चाहें, एक ही चौपाई कर दीजिए चाहे तो। प्रणाम हाँ, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज आप स्वयं ही हैंड्स नीचे कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मुझे आज अवेलेबल नहीं है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है इसमें ना। तो शुक्र है राज जी ने ये जो सोचा हुआ है वो हो रहा है, तो धनी की बहुत मेहर। हाँ जी, आइए चलते हैं, क्योंकि एक एक पल उनके हाथ में है, तो वो ऐसा ही चाहते हैं जी। तो सुंदर साथ जी, नेक्स्ट चौपाई क्या क्या कह रही है? जी कढ़े तू हिया। तो क्या करना है सुंदर साथ जी? जी कढ़े तू हिया, जी पुजाई ने घर। कहते हैं जैसे भी, जैसे कढ़ना है ना, मुझे यहाँ से काढ़ना है, जैसे मर्जी निकालो। जी पुजाई ने घर, बस मुझे कहाँ पहुंचा दो, मुझे घर ले चलो। अब जैसे आपकी मर्जी ना, वैसे करो। हम कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। अब पिया से क्या कहना है? जी कढ़े तू हिया, जैसे आप चाहते हो वैसे मुझे निकालो, कैसा भी रास्ता अख्तियार करो। आपको लगता है ये वाला सुख देने से निकलती, वैसे कोई निकलता नहीं है। राज जी ने लिखा है वाणी में, ये दुख देने से अच्छा नहीं, इससे नहीं, इससे भी गहरा देने से। जैसा रास्ता आपको लगता है ना, क्योंकि आपको तो दिल में पता है मैं कैसे निकलूंगी। तो जी मेरा लक्ष्य क्या है? जी पुजाई ने घर, मुझे बस निज घर में लेके चलो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हल्ले ना जरे जेतरी, कहती हैं, और किसी भी प्रकार घर लेके चलिए। जब मेरा हल ही नहीं रहा, यहाँ पे कुछ हिल ही नहीं रहा, मेरा कोई वश ही नहीं चल पा रहा, बी कह जी फिकर, तो फिर मैं दूसरों की चिंता कैसे करूं? जब मेरा यहाँ कुछ वश नहीं चल पा रहा,
तो दूसरों की चिंता मैं कैसे करूंगी? अब आप करो जो आपको करना है। विरहा की गहन पीड़ा आत्म केंद्रित होती है। सुंदर साथ जी, आप इसमें देखिएगा, कहाँ इंद्रावती जी अपने लिए कह रही हैं, कहाँ कलेक्टिव होके कह रही, कहाँ मैं, कहाँ हम, और कहाँ तुम। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। विरहा की जो बहुत गहरी अवस्था होती है ना, उसमें केवल मैं और मेरे पिया होते हैं और कोई नहीं होता। सुंदर साथ जी, उसमें ना तो सखियां दिखाई देती हैं, उसमें कोई दिखाई नहीं देता, बस मैं और तू होता है। इसी भाव में ये चौपाई कही गई है। यहाँ परोक्ष रूप से ये शिक्षा दी गई है कि यदि प्रत्येक सुंदर साथ दूसरों को उपदेश देकर जगाने की चिंता ना करके स्वयं को प्रियतम के विरह में डुबो दे, तो ये माया का पर्दा हट जाएगा। क्या कहा है इसमें? अगर हर कोई खुद कर ले तो खेल खत्म होने में कितना समय लगेगा? हर कोई कुएं में दूध डाल देगा तो कुआं अपने आप ही दूध से भर जाएगा। यदि सोचूं कि मैंने पानी डाल भी दिया तो क्या होगा? सुबह देखेंगे सारा गांव ही उसमें पानी डाल गया, कोई कोई दूध डाल के गया हुआ है। तो अपनी चिंता हर एक को करनी है। इस ये खेल तभी समाप्त होगा। संपूर्ण सिंधी ग्रंथ की वाणी तो सुंदर साथ के लिए ही कही गई है। इस चौपाई के चौथे चरण में दूसरों की चिंता ना करने का कथन विरहा की वेदना के भावों में है। यहाँ शब्दों का बाह्य अर्थ नहीं कि इंद्रावती जी को हमारी चिंता नहीं है, कहते दूसरों की चिंता कैसे करूं, तो उनको तो पूरी चिंता लगी हुई है इंद्रावती जी को, है ना। तो क्या बता रहे हैं कि हमें क्या करना है सुंदर साथ जी? यदि हर सुंदर साथ ऐसा कर ले, अपने पे कार्य कर ले, तो उसके बाद इस खेल को खत्म होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और सुंदर साथ जी, अपना खेल तो खत्म हो ही जाएगा ना, कम से कम हर एक का अपना अपना खत्म हो जाए तो कलेक्टिव सबका खेल खत्म हो जाएगा। ये बहुत सुंदर है, इसको याद कर लीजिएगा सुंदर साथ जी, इसको जीवन में मूल मंत्र बना लीजिए, कभी दुख नहीं होगा। जैसे ही कोई दुख का प्रवेश कोई आता हुआ भी लग रहा है ना, चिंता की, हाय पता नहीं, तू करिए तू कराइए, इसको 10 बार पढ़ लीजिए, इसको 108 बार। कहने का क्या मतलब, इसको जपना नहीं है, इसको हृदय में ऐसे बसा लीजिए कि कोई आए बिना तो पहले ही बोले तू करिए तू कराइए, बाद में आएगा भाई, तू तो चल साइड से निकल, क्योंकि हम कोई परवाह नहीं करते। मेरे पिया ने जो भेजा है बहुत सुंदर भेजा। तू करिए तू कराइए, तू पुजाइए पाण, जा मथे गिन्ने तिर जेतरी, सा जोए वडी अजान। आप सब कुछ करते हैं, आप ही कराते हैं, आप ही अपने पास पहुंचवाते हैं। ये यही चौपाई हमने आज की थी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी। तू पुजाइए, पहुंचाते भी अपने पास आप ही हैं। जा मथे गिन्ने तिर जेतरी, जो तिल जेता भी अपने ऊपर लेती है ना, कि जो हो रहा है वो शायद मैं कर रही हूँ, या मैं शोभा ले लूं इसकी, या मैं आगे बढ़ के सतगुरु के सामने कोई नंबर बना लूं, या मैं यहाँ पर बड़े होके खड़ी हो जाऊं। नहीं, सुंदर साथ जी, जितने सुंदर साथ कोई सेवा भी करे ना, जितने सुंदर साथ ने सेवा की हो, जरूर सपोज सतगुरु ने भी कोई सेवा दी हो, जितनों ने काम साथ में सेवा की है, जरूर अपना नाम तो बिल्कुल ना बताइए, उनका जरूर बताकर आइए कि सतगुरु जी इन्होंने मिलकर ये सेवा की है, और मेरा नाम इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे सौंपी गई हो आपको। क्योंकि पिया पता है कितने रीझ जाते, ये तो ऊपर की बात होती है, अंदर से धनी उस आत्मा को कितना एक्टिवेट कर देते हैं सुंदर साथ जी, ये प्रसाद मिलता है। ये जो असल लेना है ना, ऊपर की शोभा नहीं चाहिए पिया, अंदर की वो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा को वो शोभा दे दो पिया जी। कौन सी शोभा? मेरी शोभा तो आप हो। तो वो पिया की अगर लेनी है ना, आत्मा हिलने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो वो अगर तेजी से पिया की ओर मुड़ गई तो वो प्रसाद चाहिए पिया आपसे। यहाँ की शोभा इस शरीर की, नाम की, जीव की नहीं चाहिए धनी जी। बस धनी की बात सब तक पहुंचे, जैसे वो करवाएं वो तो उनकी मर्जी, पर
मेरे को ये प्रसाद चाहिए पिया जी, और मुझे पता है 100% पता है कि आपके दिल में वो प्रसाद देने की, दिल से दिल के तार जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, पर उनमें अब कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी अब प्रवाहित तब होती है जब आत्मा उनकी ओर मुड़ जाए, नहीं तो निष्क्रिय पड़े हुए हैं। दिल से दिल तो जुड़ा हुआ है, वो तो धनी ने कभी तोड़ा ही नहीं, वो तार वो कड़ी खुद ही तो उनका दिल है ये, पर वो एक्टिवेट नहीं होता जब तक उसमें प्रवाहित ही ना किया जाए, स्विच को ऑन ही ना किया जाए, कैसे चलेगा सुंदर साथ जी। तो ये वाणी जो है ना उस स्विच को ऑन करने का कार्य कर रही है, तो सब एक्टिवेट होता जा रहा है पिया की ओर, उसमें वो प्रकाश दिखाई देने लगा है सुंदर साथ जी। वो अंधेरा सा कमरा हुआ करता था, पर उसमें धनी की मेहर से उनकी वाणी वो प्रकाश करती जा रही है, जिसमें 25 पक्ष का एक एक जर्रा ऐसे लगता है कि सामने खड़ा होता जा रहा है सुंदर साथ जी। और 25 पक्ष अकेले नहीं, उनमें भी एक एक में धनी है। पहले मुझे लगता था 25 पक्षों में अकेली घूम के पिया क्या करूं, चर्च नहीं किया करते थे, कभी पिया नहीं दिखते थे, ऐसे लगता था अकेले ही डोल रहे हैं 7 वन में, पर नहीं, एक एक पत्ते में पिया तू मेरे साथ था। हंस रहे थे पिया जी, एक एक पत्ते की एक एक नस, एक एक जड़ में, वृक्ष की एक एक जड़ में आप मेरे साथ खड़े हुए हंस रहे थे कि कहाँ समझ रही है कि मैं अकेली डोल डोल रही हूं, मैं तो अनंत रूप लेके तेरे साथ साथ घूम रहा हूं। हे प्रिय, तू मुझे पहचान तो ले। और अब तो साक्षात साथ आकर एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया सुंदर साथ जी। इतना विश्वास जरूर अपने हृदय में रखिएगा। सागर के बिना लहरों, तो ना समझ स्त्रियां बहुत बन लिया सुंदर साथ जी, अब समझ दे दी है पिया जी ने वाणी के थ्रू। तो अब जो करते हैं आप करते हैं, अपने पास भी आप ही लेकर जाते हैं, उतना भी बल हमें नहीं है। सागर के बिना लहरों, चंद्रमा के बिना चांदनी, और सूर्य के बिना किरणों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यदि लहरें, चांदनी, किरणें स्वयं को सागर, चंद्रमा और सूर्य से अलग मानने लगे, तथा स्वयं को लीला का कर्ता धर्ता मानने लगे कि मेरे से ही तो प्रकाश फैलता है, यही तो भूल होती है यहाँ पे आके सुंदर साथ जी। ये काल माया के ब्रह्मांड की खूबी यही है कि लगता है सब कुछ मेरे से ही हो रहा है, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसमें इससे बड़ी नादानी कुछ हो ही नहीं सकती, चाहे माया हो या धनी हो, कुछ भी नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। जैसा उसने सोचा है ना वैसा होना ही होना है। अक्षरातीत की अंग रूपा अंगनाएं उन्हीं की स्वरूपा हैं, उनके स्वरूप में स्वयं श्री राजी ही लीला करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बस एक बात को पल्ले बांध लेंगे हम सब सुंदर साथ, तू करिए तू कराइए। आज के बाद कोई चिंता किसी सुंदर साथ के मन में किसी प्रकार की भी, माया ब्रह्म किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि तू करिए तू कराइए, बस इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी, मैं शायद रिकॉर्डिंग करनी भूल गई।